निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें पार्टी को बाकियों से ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर समस्या है जहां पदाधिकारियों को बातचीत के जरिए मसले के निपटारे को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के मिसमैनेजमेंट का फायदा मिलेगा। निकाय चुनाव में पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और बाकियों से पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कोई इस तरह की कोई ज़्यादा डैमेजिंग रिपोर्ट नहीं आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ में कोई ज़्यादा बागी हो। ये जो मिसमैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के स्तर के ऊपर ज़रूर मिसमैनेजमेंट है। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुछ जगह पे है, हमने हमारे जनरल सेक्रेटरीज को और हमारे जो स्थानीय एमएलएज हैं या मंत्री हैं उनको हमने कह रखा है कि आप प्रयास कीजिए और अपने कार्य। चलिए अब बात करते हैं ठग्स ऑफ मरुधरा की, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीकर की है जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर चूरू की है जहां क्यूआर कोड के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मरुधरा का ठग गैंग नए तरीकों से अपनी करतूत को अंजाम दे रहा है। अब इस गैंग ने क्यूआर कोड के जरिए ठगी का नया तरीका ढूंढा। चूरू की यह घटना हैरान करने के साथ ही आपको सतर्क भी करती है। साइबर ठगी के इस नए तरीके को समझिए और खुद को ठगे जाने से बचाइए। आपने साइबर ठगी के तमाम मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन ठगी का ये एक ऐसा नया तरीका है जो आपको भी हैरत में डाल देगा। पल भर के लिए आप भी इस पर यकीन कर बैठेंगे, लेकिन ठगी का शिकार होते ही आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि साइबर ठगों ने इजाद किया है ठगी का सबसे नया तरीका, ठगी का क्यूआर कोड। ये क्या है कि एक ग्राहक बन के मेरे को फ़ोन किया था इसने कि मेरे को फ्रेम करानी है, चलो बन जाएगी। एक 2-3 दिन से मेरे से ये फ़ोन पर बात कर रहा था कि एक दिन तो फ़ोन पे बात किया, फिर व्हाट्सएप पर नंबर मांगे कि ये फ्रेम बनानी है, चलो बन जाएगी, 25 तारीख को देना मुझको, आप आओ बना देंगे, तैयारी मिलेगी आपको। ठगी के इस नायाब तरीके की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से, जहां ठग खुद को आर्मी का जवान बताकर दुकानदार को 30 फोटो फ्रेम बनाने का ऑर्डर देता है और पैसा ऑनलाइन देने की बात कहता है। फिर क्या 30 पीस का ऑर्डर दिया था, 30 पीस का, उसको रेट का सब ध्यान था। 21,000 रुपये हुए कि चलो मैं आपका 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आपका पेमेंट पहले हमारी कंपनी से फौज की आर्मी का बताया था, तो मैं कंपनी से पेमेंट करा देता हूँ यार, 25 को आऊँगा, मेरे को माल तैयार मिलना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं है। दुकानदार प्रकाश चंद ठग की बातों में आ जाते हैं। ठग दुकानदार को एक क्यूआर कोड स्कैन करने को कहता है, लेकिन स्कैन करते ही पैसा अकाउंट में आने की बजाय अकाउंट ही खाली हो जाता है। और सुबह इसको जल्दी से फोन करके कि हमारे साहब से बात करो, आर्मी मैनेजर उससे बात करो, और क्या अभी ये पेमेंट कर देते हैं। और ऑनलाइन उसने जो क्यूआर कोड बताया उस पर क्या आप स्कैन कर लो, स्कैन करके मैंने फोन पे करते पैसे। चूरू में ठगी का ये तरीका यकीनन हैरान करने वाला है। अफसोस रुपए जाने का भी है और ठगी का शिकार होने का भी। फिलहाल दुकानदार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सीकर में पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर लड़कों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था और फिर उनसे लाखों रुपए ठग लेता था। सीकर उद्योग नगर थाना पुलिस ने 3 लाख की ठगी के आरोप में ठग आशीष को गिरफ्तार किया, जिसने रेलवे में लोको पायलट की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक आशीष लड़कियों के नाम से फेसबुक पर आईडी बना रखी थी, जिसके सहारे वो बेरोजगार युवकों को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। राम निवासी दलपतपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि लोको पायलट के नाम पर उससे ठगी करके 3 लाख रुपए की ठगी की गई है।
जिस पर टीम का मुकदमा दर्ज करके टीम का गठन किया गया और मुलजिम को आइडेंटिफाई करके और आज मुलजिम आशीष को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी के आमेर थाना इलाके में अपहरण कर एक बालक की हत्या करने का मामला सामने आया है। 11 साल का अरसलान बीते 15 जनवरी को घर पर पतंग उड़ाते समय गायब हो गया था, जिसके बाद पुलिस को नाबालिग का शव मिला है। मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अच्छा, हमने शिव देखा ही नहीं अभी। हाँ, पता भी नहीं तो क्या, ये भी मालूम नहीं कहाँ मिला। खुलासा नहीं है हमारे पूरा खुलासा नहीं हुआ। और हम भी कैसे मान लें? पता कैसे चला? वो भाग गया था लड़का आसिफ जो है। अच्छा। आसिफ जो है ना, देखते ही पुलिस को भाग गया। हमारे सब पीछे भागे लड़के, वो उसका हाथ ही नहीं आया। पहले से जानते हैं क्या आप? पड़ोसी है, पास में वहीं रहता। क्यों लग रहा है, क्यों किया होगा अपहरण? पता नहीं साहब, नशा ज्यादा करता वो लड़का। कुछ कह नहीं सकते क्यों किया उसने। हमारे तो कोई दुश्मनी में नहीं है किसी से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां राबता गर्ल ने लगाए ठुमके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं पर्यटन के अनलॉक होने की। उदयपुर भी अब पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की फिर से शुरुआत हो गई है। 10 महीनों से वीरान पड़े लोक कला मंडल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। यहां के निदेशक लाइक हुसैन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही अब लोक कला की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की राबता गर्ल के राजस्थानी ठुमके। जी हां, मशहूर एक्ट्रेस कृति सैनन का राजस्थानी ठुमका वायरल हो रहा है। कृति सैनन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे राजस्थानी लोकगीत पर लोक कलाकार के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। Pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety, and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा विश्नोई को, जिसके इरादों में फौलाद सी जान है, मंजिल पर जिसने बाज सी नजर गड़ा रखी है, जिसके नाम रिकॉर्ड्स और मेडल की भरमार है, जिसके विराट कोहली और महानायक अमिताभ बच्चन भी मुरीद हैं। Genius, young genius. 5 साल की उम्र, 6 पैक एब्स। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने 6 पैक एब्स बनाए थे। 6 साल की उम्र, 48 मिनट में 10 किलोमीटर। जब मैं 6 साल की थी तब मैंने 10 किलोमीटर 48 मिनट में की थी। 8 साल की उम्र, 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर। जब मैं 8 साल की थी तब मैंने 3 किलोमीटर 12 मिनट और 50 सेकेंड में कंप्लीट की थी।
जब सूरज सिर पर चमक रहा हो, पांव के नीचे रेत दहक रही हो और माथे से मेहनत का पसीना टपकाने का जज्बा मजबूत हो, तो मंजिल की ओर बढ़ते कदमों की रफ्तार बढ़ ही जाती है। सपनों की उड़ान स्वर्णिम हो ही जाती है। जोधपुर के एक छोटे से गांव गुढ़ा बिश्नोई के रहने वाली 9 साल की पूजा को भी उसके मामा और कोच श्रवण कुमार बुधिया यही सीख दे रहे हैं। तपना पड़ता है इंसान को, अगर जितना तपोगे उतनी आग लगेगी, और जब आग लगती है तो वो बहुत जलती है, और तब बहुत जलती है तब ये सपना लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। 3 साल की उम्र में गली के बच्चों से एक रेस हार कर रेस ट्रैक पर आई पूजा अब 9 साल की हो चुकी है और रेस ट्रैक पर 6 साल में पूजा ने वो हासिल कर लिया है जिसकी वजह से उसकी पहचान गुढ़ा बिश्नोई से निकलकर वर्ल्ड लेवल की हो गई है। पूजा के नाम 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, यंगेस्ट एशियन विद 6 पैक एब्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूजा ने जो हासिल किया है ये उसी का परिणाम है कि आज की तारीख में उसकी मदद के लिए टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक दिल खोलकर खड़े हैं। तो संसाधनों का अभाव तो शुरुआत से ही था और अभी भी है, बट अभी जैसे कि ग्राउंड का, अब विराट कोहली सर है, उन्होंने बोला कि ग्राउंड के पास अपना फ्लैट दिला दिया, तो ये सब चीज़ें फिर मतलब एक गांव से हट के फिर यहाँ आने के बाद जो हेल्प मिली हमें वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक दिन इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर का फंक्शन था, तो वहाँ पे विराट कोहली सर और अमिताभ बच्चन सर और देश की महान हस्तियाँ वहाँ पे थी, तब उन्होंने मिलकर मेरा हौसला बढ़ाया, तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब रेस ट्रैक से मुफलिसी और दूसरी बाधाएं हटती है तो फिर एक एथलीट की चाल में हिरण सी फुर्ती और उसकी मंजिल पट्टी की निगाहों में बादशाह पैनापन खुद ब खुद आ जाता है। हिरणों को कूदते हुए देखकर ऐसा लगता है कि हम भी हिरणों के जैसे कूदे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। इस आत्मविश्वास के लिए पूजा ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खोया भी है। मसलन इस उम्र के बच्चे जिस बचपन को जीते हैं, पूजा उस बचपन से मरहूम रह गई, लेकिन रेस ट्रैक पर उसने वो कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर वो खुद भी अचंभित रह जाती है। आइए सुनते हैं सुबह से शाम तक पूजा क्या करती है जिससे उसके इरादे फौलादी हो जाते हैं। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मेरी क्लासें लगती हैं, फिर मैं 2 बजे मैं क्लास स्कूल से घर आती हूँ, फिर मैं शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है और हर रात के बाद सुबह के लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाकर 9 साल की उम्र में कोई बच्ची पूजा बिश्नोई बन पाती है। रेस ट्रैक पर पूजा के कमाल की ये तो शुरुआत भर है। भविष्य में कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड पूजा के नाम लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। पूजा की मेहनत और शुरुआत तो यही संकेत दे रही है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।